तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और सीएम रेवंत रेड्डी के बीच समझौते की कवायद तेज। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद और फूफा चिरंजीवी आज करेंगे सीएम रेवंत से मुलाकात। सुपरस्टार चिरंजीवी और अल्लू अरविंद सुबह 10 बजे सीएम रेवंत रेड्डी से कमांड कंट्रोल सेंटर में करेंगे मुलाकात। डिप्टी सीएम भट्टी और सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमटोरी रेड्डी करेंगे मौजूद। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात के दौरान संध्या थिएटर हादसा और उसके बाद के घटनाक्रम पर भी चर्चा होगी। बैठक का सबसे बड़ा फोकस सीएम रेवंत रेड्डी की नाराजगी को दूर करना है। संध्या थिएटर भगदड़ में घायल 9 साल के बच्चे से मिले अल्लू अर्जुन के पिता। हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल जाकर बच्चे का हाल चाल जाना, कहा कि तेजी से हो रही है बच्चे की रिकवरी। दिल्ली में चुनाव से पहले नोट कांड पर घमासान। आम आदमी पार्टी की महिला विंग का आज बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम आतिशी का आरोप, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे गए। प्रवेश के घर में करोड़ों का कैश मौजूद। सीएम आतिशी ने प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की, कहा कि ईडी सीबीआई उनके घर पर छापे मारे, मामले पर चुनाव आयोग को भी जवाब दे। नोट कांड पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की सफाई, कहा कि हमारी संस्था ने जरूरतमंद महिलाओं को पैसे दिए हैं, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है। प्रवेश वर्मा के बचाव में उतरी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बोले सिर्फ आरोप न लगाएं, अगर सबूत है तो इलेक्शन कमीशन जाए आम आदमी पार्टी। नोट बांटने को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, कहा कि 1100 रुपए से भी कीमती वोट, उनसे पैसे लेना लेकिन वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अब वोट खरीदने की कोशिश। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे नई पार्टी से डरकर वोट खरीद रही है। प्रवेश वर्मा ने अपने पिताजी की कमाई इज्जत पर भट्टा लगाया। सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की सफाई पर उठाया सवाल, बोले कि जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो कहां है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां है, अगर संस्था है तो फिर कार्ड पर मोदी और नड्डा की तस्वीर क्यों है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के खजूरी खास थाने में दी गई है शिकायत। महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने का आरोप। केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा कि दिल्ली की बहनों के साथ फ्रॉड कर रही है आप, सरकार खुद कह रही है ऐसी कोई योजना नहीं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक, बोले कि नकली पोर्टल बनाया, नकली फॉर्म, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा, कैबिनेट ने योजना को नोटिफाई नहीं किया। केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल इतना नीचे गिर गए कि जनता को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया, कहा कि स्कीम को लेकर अधिकारियों से बात तक नहीं की, केजरीवाल पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कांग्रेस ने आप के खिलाफ जारी किया श्वेत पत्र, लोकसभा में किए गठबंधन को बताया गलती। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाड़े का राजा बताया, कहा कि जनता को किए गए वादों के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। दिल्ली के स्वास्थ्य और महिला विभाग विकास के विभाग से नोटिस मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी योजनाओं से बीजेपी बौखलाई है, दिल्ली के लोग संजीवनी और महिला सम्मान योजना से खुश। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, अधिकारियों पर दबाव बनाकर नोटिस भेजा गया है, बीजेपी की सारी कोशिश नाकाम होगी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा कि आने वाले दिनों में मुझ पर और आतिशी पर रेड होगी, आतिशी को भी झूठे केस में जेल भेजने की बीजेपी की तैयारी। आप सांसद संजय सिंह बोले, जिन अधिकारियों ने योजनाओं को लेकर विज्ञापन छपाए उन पर होगा एक्शन, 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में दिए जाएंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करेंगे। 14 राज्यों से 7 श्रेणी में 7 लड़के और 10 लड़कियों का हुआ चुनाव। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता शामिल हुए। एनडीए की मीटिंग के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू, राज्य के लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान पर दांव लगा सकती एआईएमआईएम, सिलमपुर से टिकट देने पर विचार। दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की। एआईएमआईएम दिल्ली चीफ शोएब जमई का अजीब बयान, कहा कि संसद में बैठे कुछ लोगों पर आतंकवाद के आरोप हैं, हम शाहरुख पठान को टिकट दें तो दिक्कत क्यों है। दिल्ली एआईएमआईएम प्रमुख शोएब जमई बोले, केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह भी तो जेल गए हैं, फिर तो उन्हें भी राजनीति और चुनाव छोड़कर घर में बैठना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक के लिए भारत रत्न की मांग की है। लालू यादव के जंगल राज से बिहार को ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कि बिहार में बीजेपी का मिशन अभी अधूरा है, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना ही वाजपेयी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुछ ही घंटों बाद विजय सिन्हा ने अपने बयान पर दी सफाई, बोले कि अटल जी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, एनडीए के नेतृत्व में आगे भी रहेगी नीतीश जी की सरकार। विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी का हमला। प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, बार बार जेडीयू को असहज महसूस करा रही है बीजेपी, नीतीश जी को क्यों समझते हैं ये लोग।
एआरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तीखा वार, कहा कि दिल्ली से चल रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय। जेडीयू का तेजस्वी यादव पर पलटवार, नीरज कुमार ने कहा राजनीतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, आपके माता पिता का शासनकाल इसका साक्षात उदाहरण है। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा कि उनकी भाषा और एजेंडा दोनों ने बिहार की बर्बादी की। संभल में आज दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क के घर के बिजली के मीटर की होगी जांच के दौरान शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से एक प्रतिनिधि भी रहेगा मौजूद। संभल के लाडो सराय में मिला एक और कुआं, 100 साल पुराने कुएं की हो रही है खुदाई। संभल में मिले नए कुएं को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने। हिंदू पक्ष कुएं पर पूजा करने की बात पर अड़ा, मुस्लिम पक्ष का दावा कुएं पर कभी नहीं होती थी पूजा। कुंभ को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा कि अपने समय का कुंभ याद करें, कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़की आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, सरकार ने एक बार फिर बर्बरता का परिचय दिया, सरकार को सुननी चाहिए उनकी बात। जम्मू कश्मीर के कटरा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई लोग हिरासत में लिए गए। कटरा से माता रानी के भवन तक बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध। राजस्थान के एकल पट्टा केस की फाइल सचिवालय के कमरे से गुम हुई, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य के खिलाफ चल रही थी जांच। जयपुर के अशोकनगर थाने में फाइल गुम होने को लेकर केस दर्ज, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक मुनि रत्ना पर कांग्रेस से कार्यकर्ताओं ने फेंका अंडा, सुशासन दिवस में शामिल होने का कर रहे थे विरोध। कांग्रेस और मुनि रत्ना के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, हाथापाई तक आई नौबत, पुलिस ने मामला दर्ज किया। वाराणसी में सड़क हादसे में शख्स की मौत, 2 लोग घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट किया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई, मौके पर भारी संख्या में पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने गौ तस्कर को गोली मारी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को रुकने के लिए कहा, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। आरोपी पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज, मेरठ में जेल भी जा चुका है आरोपी गौ तस्कर। गुजरात के वडोदरा में टला बड़ा हादसा, मेले में अचानक खुला झूले का दरवाजा, झूले पर बैठे 2 बच्चे हवा में लटके, हालांकि आनन फानन में झूले को रोक दिया गया। झूले का दरवाजा लूज होने के चलते गेट खुल गया। हादसे के बाद मेले में मौजूद सभी राइड को बंद किया गया। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच पर जुटी। पुलिस के मुताबिक अगर संचालक की लापरवाही सामने आई तो होगी कड़ी कार्रवाई। नवी मुंबई के वाशी में एक निर्माणाधीन इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। मार्केट के पास बन रही सोसाइटी में आग लगते इलाके में अफरा तफरी मची। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं पर बच्चों को चुराने का आरोप। महिलाओं ने 1 दिसंबर को की थी बच्ची की चोरी। स्पेशल टास्क फोर्स और मानव तस्करी निरोधक इकाई की टीम ने बच्ची को बरामद किया। हरियाणा के फरीदाबाद में चाकू गोदकर 19 साल के एक लड़के की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पर दी थी जान से मारने की धमकी। 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिन दहाड़े हत्या से ओल्ड फरीदाबाद इलाके में हड़कंप। राजस्थान के कोटा में पति की रिटायरमेंट पार्टी के दौरान पत्नी की मौत, बैठे बैठे अचानक कुर्सी से गिरी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी की बीमारी के चलते ही पति ने लिया था वीआरएस। ऑफिस के आखिरी दिन सहयोगी ने रखी थी पार्टी। पत्नी भी पहुंची थी पति के ऑफिस। लखनऊ के काकुरी इलाके में घूम रहे बाघ की तलाश तेज। 24 दिन बाद भी वन विभाग की टीम खाली हाथ। अब बाघ को खोजने में ली जा रही है हाथियों की मदद। आंध्र प्रदेश के एलोरू में अवैध जुए के अड्डे का भंडाफोड़। पुलिस ने जुआ खेल रहे 32 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी संख्या में कैश और कई मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बिजनौर में एक्टर मुश्ताक खान अपहरण केस में एक और आरोपी शुभमन ने सरेंडर किया। एनकाउंटर न करने की लगाई गुहार। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने गैंग के 3 लोगों को पकड़ा। अब तक कई रईसजादों को शिकार बना चुका है गिरोह। दिल्ली में रेल भवन के बाहर एक शख्स ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती। अहमदाबाद में पीएम आवास के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। सस्ते में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 250 लोगों को चूना लगाया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी जतिंदर सिंह पर बड़ा खुलासा। जांच एजेंसी को उसके पास से मिले 6 आई कार्ड। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई मेट्रो साइट पर कार्ड काम करने के लिए ये आई कार्ड बनाए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ की कामयाबी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक घुसपैठी को मार गिराया। मनाली में भारी बर्फबारी में फंसे हजारों सैलानी। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने आए पर्यटकों की गाड़ियां जाम में फंसी।
बर्फबारी की वजह से सोलंग घाटी और बूटा से कसौल तक का सड़क मार्ग प्रभावित हुआ। लंबे जाम की वजह से बढ़ रही है लोगों की परेशानी। चंबा के भरमौर में बर्फबारी से खुश हुए किसान नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अटल जी की 100वीं जयंती पर देहरादून में विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण हुआ। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश को समर्पित 72 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया। अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। स्वास्थ्य मंत्री के साथ मरीजों के रखरखाव और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। लखनऊ में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर एक्शन में पुलिस। शहर में कानून व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस की टीम ने सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत लोगों की जांच की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगातार हो रहे नए प्रयोग। पुलिस की टीम ने पानी में निगरानी को लेकर अंडर वाटर ड्रोन का भी परीक्षण किया। अंडर वाटर ड्रोन के जरिए पानी के अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल जल पुलिस और पीएसी करेगी। गुजरात के अहमदाबाद में 2024 का कांकरिया कार्निवल कार्यक्रम में लेजर शो का भी आयोजन हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। अमेरिका को नए साल से पहले मिला नया राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल। अमेरिका में 240 साल से है शक्ति का प्रतीक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न में शुरू। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। मेलबर्न टेस्ट के लिए टीम इंडिया में एक बदलाव। शुभमन गिल टीम से बाहर। वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिली। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 बदलाव किए गए। जोश हेजलवुड और नैथन मैक्सवीनी टीम से बाहर। स्कॉट बॉलैंड और सैम कॉन्स्टांस की एंट्री। मेलबर्न में भारत का रिकॉर्ड शानदार। पिछले 10 साल से टीम इंडिया को नहीं मिली है हार। फिलहाल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमों को 1-1 से बराबरी पर है। मेलबर्न टेस्ट मैच को लेकर फैंस में दिखा खासा उत्साह। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों की बड़ी संख्या में फैंस मैच देखने पहुंचे। टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए फैंस ढोल नगाड़ों के साथ स्टेडियम आए, झूमते गाते नजर आए।